Hello students, welcome to CR International School online classes. We are going to start new chapter which is factors and multipliers. Chapter हमारा 6 है और बेटा इस टॉपिक का क्या नाम है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. आज हम ओनली क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स. व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर होते क्या है? ये देखो, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स, जब एक नंबर डिवाइड करता है यानी डिवाइड करवाता है अनदर दूसरे नंबर को. जब कोई नंबर डिवाइड करवाता है किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह डिवाइड हो, कंप्लीट हो, उसका रिमाइंडर 0 आए, तो वो जो नंबर डिवाइड करवा रहा है वो बेटा फैक्टर्स कहलाता है. किसका? दूसरे नंबर का. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको दिया 16 डिवाइड बाय 4. ठीक है. अब अगर हम 16 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 4 जा 16, पूरा डिवाइड हो गया ना. जो हमारा डिवीजर होता है वो फैक्टर्स होता है. किसका? डिविडेंड का, यानी 16 का. ठीक है. 16 का फैक्टर क्या हुआ? 4. अगर मैंने आपको दिया 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 9 जा 18, पूरा डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर आया, तो ये हमारा डिविडेंड है ना. 18 डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18, पूरा गया ना, पूरा डिवाइड हो गया. तो डिवीजर क्या है हमारा? 2. तो 2 फैक्टर्स है बेटा. किसका? 18 का, डिविडेंड का. तो फैक्टर्स किसे कहते हैं? जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करवाता है विदाउट रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर आए, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो बेटा जो डिवीजर होता है वो क्या कहलाता है? फैक्टर. किसका? डिविडेंड का. डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है. ठीक है. तो हम 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी 4 फैक्टर है किसका? 12 का. क्योंकि अभी मैंने क्या बताया? 12 है और 4 के टेबल में पूरा डिवाइड हो रहा है बिना रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12. 4 फैक्टर है किसका? 12 का. गॉट इट. सेम यही क्वेश्चन हमारा आ रहा है. इज 7 अ फैक्टर ऑफ 63? क्या 7 63 का फैक्टर है? 7 की टेबल में 63 आता है, मीन्स ये हुआ ना कि 7 की टेबल में क्या 63 आता है. हम डिवाइड करके देखेंगे. 63 यानी 7 की टेबल में 7 9 जा 63 आता है, पूरा डिवाइड हो गया ना. तो यस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 63. तो यहाँ क्या आ जाएगा? यस. नेक्स्ट है हमारा 9 इज अ फैक्टर ऑफ 91. क्या 9 की टेबल में 91 आता है? क्या 9 जो है 91 को पूरा डिवाइड कर देता है? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं हम. 91 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, माइनस किया तो 0, ऊपर से आया 1, यानी 1 रिमाइंडर हो गया. रिमाइंडर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 91. गॉट इट. यानी 9 हमारा जो है 91 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर आ रहा है. समझ में आया बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? नो. क्या लिखेंगे? नो. हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, नो 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 91. गॉट इट. नेक्स्ट है हमारा इज 16 अ फैक्टर ऑफ 8. अब देखो ये क्या कह रहे हैं, क्या 16 की टेबल में 8 आता है? वही है ना. क्या आप क्या करोगे? और 8 की टेबल में आ तो रहा है, 8 2 जा 16. नो, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दो उसके. इज 16 अ फैक्टर? क्या 16 फैक्टर है 8 का? क्या 16 की टेबल में 8 आता है? कॉमन सी बात है, 16 बड़ा है 8 छोटा है, तो कैसे आएगा? आपको देखो 16 की टेबल में 8 कैसे आएगा? ये तो छोटी डिजिट है और ये बड़ी है, तो नहीं आएगा ना. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नो. क्या लिखेंगे बेटा? नो 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8. गॉट इट. नेक्स्ट है हमारा इज 5 अ फैक्टर ऑफ 0. क्या 5 की टेबल में 0 आता है? क्या 5 फैक्टर है 0 का? चलो चेक कर लेते हैं हम. क्या 5 की टेबल में 0 आता है? 5 0 जा 0 आता है ना. 5 0 जा 0.
फिर 5 1 जा 5, ऐसे तो करते हैं। तो क्या आ जाएगा? यस। क्या आएगा बेटा? यस। यस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 0। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इज 0 अ फैक्टर ऑफ 8। क्या 0 की टेबल में 8 आता है? क्या 0 8 का फैक्टर है? चलो ये भी हम चेक कर लेते हैं। क्या 0 की टेबल में 8 आता है? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। सिंपल सी टेबल है। तो 0 8 जा 0, माइनस किया तो 8, रिमाइंडर आ गया। कितना ही करते जाओ रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा। तो क्या 0 फैक्टर है 8 का? क्या 0 की टेबल में 8 आता है? नो। तो क्या लिखेंगे? नो, 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नो। क्लियर हो गया? आपको ये पता चल गया बेटा फैक्टर किसे कहते हैं। जब कोई नंबर, जब एक नंबर या कोई भी नंबर हो वो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करवा रहा है तो वो उसका फैक्टर है। डिवीजर फैक्टर होगा, डिविडेंड नहीं, तो वो उसका फैक्टर है, वरना वो उसका फैक्टर नहीं है। गॉट इट? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ। हमें ये बताना है 42 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी 42 किस किस की टेबल में आता है। क्लियर हुआ? 42 किस किस की टेबल में आता है। अब देखो सबसे स्मॉल टेबल क्या है? 1 की। सबसे स्मॉल टेबल 1 की है ना। क्या 1 की टेबल में 42 आता है? 1 की टेबल क्या होती है? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ऐसे ही करते हैं ना बेटा हम। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसे चलेगी ना हमारी कंटिन्यू। तो क्या 42 1 की टेबल में आएगा? आएगा। अगर हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या आएगा? 142 जा 42 आ गया ना। 142 जा 42 यानी 142 का फैक्टर है। अगर आप वैसे करना चाहो फैक्टर्स के लिए तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो 1 से। क्लियर? 1 4 जा 4, माइनस किया तो 0, ऊपर से आया 2, 1 2 जा 2, माइनस किया तो 0, यानी 1 ने 42 को पूरा डिवाइड कर दिया ना। हमने यही तो पूछा कि डिवीजर जो होता है वही तो फैक्टर्स है। हमने सबसे स्मॉल टेबल ली 1, तो 1 क्या है? 42 आ गया ना, पूरा डिवाइड आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो 1 फैक्टर है किसका? 42 का। गॉट इट? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू 42, यानी 1 की टेबल में कब आता है? 142 सा 42। क्लियर? अब 2 की टेबल में देखते क्या ये 2 का फैक्टर है? 1 के बाद 2 आया ना। अब हमें ये देखना है बेटा क्या 2 का फैक्टर है 42। चलो देखते हैं हम ये भी। हम इसको डिवाइड करवाएंगे 2 से। 42 को किससे डिवाइड करवाएंगे बेटा? 2 से। 2 2 जा 4, माइनस किया तो 0, ऊपर से आया 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 से पूरा डिवाइड करवा दिया इसने। तो 2 क्या फैक्टर है 42 का? यस। तो क्या हो जाएगा? 2 में कब आया? 2 21 जा 42, 2 21 जा 42। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 2 21 जा 42, यानी 42 2 का भी फैक्टर है, यानी 2 जो है 42 का फैक्टर है। अब 2 के बाद क्या आया? 3 की टेबल में। चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं हम 42 को। 3 1 जा 3, माइनस किया तो 1, ऊपर से आया 2, 3 4 जा 12, 0। 3 से पूरा डिवाइड हो गया। 3 से पूरा डिवाइड हुआ, कब आया? 3 14 जा 42। तो यानी 3 फैक्टर है किसका? 42 का। मैंने क्या कहा? जो हमारा डिवीजर होगा वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है? जो डिवीजर होगा वो फैक्टर कहलाएगा किसका? डिविडेंड का। ठीक है? अब 40 क्या 3 की टेबल में 42 आ रहा है? आ रहा है। कब आ रहा है? 3 14 जा 42। ठीक है? यानी 3 फैक्टर है किसका? 42 का। गॉट इट? अब आता है हमारा 4 से। क्या 4 इसका फैक्टर है 42 का? 42 4, 4 1 जा 4, माइनस किया तो 2, ये आ गया 0। तो यानी रिमाइंडर बच गया। तो ये 4 फैक्टर्स नहीं है ना। तो 4, तो हम इसमें यहाँ पर बेटा 4 नहीं राइट करेंगे। क्या ये 5 में आएगा? क्या ये 5 से डिवाइड होगा पूरा? 5 8 जा 40, माइनस किया तो 2, रिमाइंडर बच गया। तो 5 फैक्टर नहीं है 42 का, नहीं है ना।
चलो अब 5 का भी हम राइट नहीं करेंगे, फिर करेंगे हम 6 से। किससे करेंगे बेटा? 42 को 6 से। 6 7 जा 42, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 42, यानी 6 फैक्टर है। किसका है? 42 का। तो कब आया 6 की टेबल में? 6 7 जा, क्या आया? 6 7 जा 42। इस 6 के बाद कौन सी टेबल आई? 7 की। तो हम अगर इसको 7 से करते हैं तो 7 6 जा 42, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 7 भी फैक्टर है 42 का, है ना। तो हम क्या लिख देंगे? 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। हम ये कब तक करेंगे? 42 हमारी लास्ट टेबल होगी, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है हमारा 1। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? 1। और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? इटसेल्फ, यानी वो खुद 42 तक करना है। अब इतनी लंबी टेबल में तो आप कंफ्यूज रहोगे ना। 7 के बाद 8, फिर 9 10 11 12, इतनी लंबी। तो पता है क्या है, हम जब तक करते जाते हैं जब तक कि 2 डिजिट आपस में मैच नहीं करते। अब देखो ये 7 7 मैच कर गया ना। इधर का 7 इस 7 से मैच कर रहा है। तो देखो 7 6 जा 42, ये 7 का तो हमारा बन गया फैक्टर। ठीक है बेटा, जब दोनों मैच कर जाते तो 7 6 जा हो गया, उसका अपोजिट कर देते हैं। 7 6 जा 42, तो हमने यहाँ लिख दिया ना 7 6 जा 42। 7 के ऊपर क्या है? 14, 14 3 जा क्या आएगा? 14 3 जा 42, मीन्स 14 जो है वो 42 का फैक्टर है। जैसे कि ये क्या है? 42 14 की टेबल में कब आता है? 14 3 जा 42, रिमाइंडर आ गया ना 0। हमें और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उसको ही उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ 14 थे, इसके ऊपर क्या है? 21 2 जा क्या आ जाएगा? 21 2 जा 42, 42 1 जा क्या आएगा? 42 1 जा 42। लास्ट टेबल आ गई ना 42, इटसेल्फ हो गया ना। मैंने कहा कब तक हम इसको फैक्टर निकालेंगे? जब तक ये 42 लास्ट टेबल होगी। तो ये हमारा क्या है? लार्जेस्ट फैक्टर है। हमेशा कोई भी नंबर हो 1 उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा और इटसेल्फ यानी वो खुद लार्जेस्ट होगा। अब हम इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं अब ये बताने हमें। 42 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 42 इज इक्वल टू 42 के फैक्टर्स है 1 2 3 1 2 3 6 7 14 6 7 14 21 42 21 42। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि 42 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 7 में आता है, 14 में आता है, 21 की टेबल में आता है और 42 की टेबल में आता है। क्लियर? यानी 42 के कितने फैक्टर्स हैं? जो ये सारे फैक्टर्स है ना बेटा, ये 42 के फैक्टर्स हैं। गॉट इट बेटा? हमारा नेक्स्ट सम है 136। अब हमें ये बताने हैं कि ये कौन कौन सी टेबल में आते हैं, यानी इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर वही है सबसे स्मॉलेस्ट और फर्स्ट फैक्टर 1 की टेबल में। 1 की टेबल में तो ये खुद ही आएगी 136 जा 136। आप इसको डिवाइड भी शो करके देख सकते हो बेटा। 136 को 1 से 1 1 जा 1 माइनस किया 0, ऊपर से आया 3, 1 3 जा 3 माइनस किया 0, ऊपर से आया 6, 1 6 जा 6 माइनस किया 0, पूरा डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो यानी और कब आया 1 की टेबल में? 136 जा 136 जा 136। तो यानी ये 1 का फैक्टर है बेटा। अब हम देखते हैं क्या ये 2 का फैक्टर है। मैं भी आपको डिसवर्टी बताऊंगी, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वो आपके आगे है। ठीक है, आगे टॉपिक में। अब देखो क्या ये 2 का फैक्टर है? चलो देखते हैं। 136 को 2 से डिवाइड करके देखें। 2 6 जा 12 माइनस 3 में से 2 कट 1, 1 में से 1 कट 0, ऊपर से आया 6, 2 8 जा 16 माइनस किया तो 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी 2 फैक्टर है किसका? 136 का। क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाई 2 में कब आया 136? 68 जा पे। कब आया? 68 जा पे।
268 इज इक्वल टू 136। 2 136 का फैक्टर है। नेक्स्ट टेबल क्या होगी 2 के बाद 3। चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं 136 को। 136 को 3 से, 3 4 जा 12, माइनस किया तो 1, ऊपर से आया 6, 3 5 जा 15, 6 में से 5 कट 1, आगे कोई डिजिट नहीं है। अब हमारा ये क्या बच गया बेटा, रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर आ गया तो नेचुरल सी बात है बेटा कि 3 जो है 136 का फैक्टर नहीं है। क्लियर? तो हम 3 का फैक्टर यहाँ पे नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 3 के बाद 4 आता है। 136 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, माइनस किया 3 में से 2 कट 1, ऊपर से आया 6, 4 4 जा 16, यानी पूरा डिवाइड हो गया। तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। 4 जो है 136 का फैक्टर है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारा 0 है। अब तो कितने में आया 4 34 जा 136। अब हमारा नेक्स्ट क्या आया 5 के टेबल में 5 आया ना। अब चलो 5 से करके देखो। 136 को 5 से, 5 2 जा 10, माइनस किया तो 3, ऊपर से आया 6, 5 6 जा 30, माइनस किया तो 5 7 जा 35, माइनस किया तो 1, रिमाइंडर आ गया। पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, फैक्टर कौन से होते हैं, जो हमारा बार बार बता रही हूं, जो हमारा डिवीजर होता है। ओके, किसका, डिविडेंड का। क्लियर? अच्छा 5 नहीं है। अब हम 6 से करके देखें। चलो 136 को 6 से, 6 2 जा 12, 3 में से 2 कट 1, ऊपर से आया 6, 6 2 जा 12, 6 में से 2 कट 4, रिमाइंडर बच गया। तो ये भी फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है। और जो फैक्टर नहीं होते ना बेटा, हम उसे राइट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा 7। 136 को 7 से, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे। अगर हम 13 इसलिए से बोरो लिया, 3 में से 7 कट होगा नहीं, 13 में से 7 कट हुआ तो कितने बचे बेटा 6, ऊपर से आया 6, 7 9 जा 63, माइनस किया तो 3 0, यानी 7 भी 136 का फैक्टर नहीं है। 7 के बाद क्या आया 8। चलो 136 को 8 से, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे। क्या 3 में से 8 कट होगा? नो, इसने इससे बोरो लिया तो 13 में से 8 कट 5, ऊपर से आया 6। 8 के टेबल में 56 आता है। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, कितना आ गया 17, और रिमाइंडर 0 है हमारा। तो यानी 8 इज अ फैक्टर ऑफ 136। 8 जो है वो 136 का फैक्टर है। अब हम इसे यहाँ राइट कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 17, 8 17 जा 136। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारी टेबल 8 के बाद 9। 136 को हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1 जा 9, माइनस किया 13 में से 9 कट 4, ऊपर से आया 6, 9 5 जा 45, माइनस किया तो 1, इसमें भी रिमाइंडर बच गया। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 10 से करते हैं। 136 को 10 से, 10 1 जा 10, माइनस किया तो 3, ऊपर से आया 6, 10 3 जा 30, माइनस किया तो 6, ये भी नहीं हो रहा पूरा डिवाइड, इसका मीन्स 10 भी फैक्टर नहीं है। फिर 11 से करके देख लो बेटा। 136 11 बन जा 11, 3 में से 1 कट 2, ऊपर से आया 6, 11 2 जा 22, माइनस किया तो 4, इसमें भी रिमाइंडर रह गया, तो ये भी नहीं जाएगा। अब हमारा फिर कौन सी है नेक्स्ट टेबल 12। 136 को 12 से, 12 बन जा 12, माइनस ऊपर से आया 6, 12 बन जा 12 4, इसमें भी रिमाइंडर बचा, ये भी नहीं जाएगा। वैसे बेटा 17 से जाएगा, पर अब आपको मैं बता रही हूं तो फिर मैं पूरा करके दिखाई देती हूँ। 14 से, 14 की टेबल में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 14 की टेबल में 14 9 126, तो ये तो 136 नहीं जाएगा। ठीक है,
फिर 15 से करते हैं बेटा, 15 से अब ये जाएगा 17 से, किससे जाएगा 17 से। अब हम यहाँ करेंगे 136 को 17 से, 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, माइनस किया तो 0, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो हमारा किस पे गए 17 8 जा, यहाँ क्या आ गया 17 8 जा 136। अब आगे करते करते हम भी थक गए और आप भी थक गए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां दो नंबर्स जो टेबल आपस में मैच कर जाए वहीं स्टॉप कर दो। अब आप देखो ये 17 और 17 मैच कर गया ना, कर गया ना बेटा, यानी 8 17 जा 136 और 17 8 जा 136, इसका उल्टा हो गया। अब 17 से ऊपर क्या है 34। अब ये नेक्स्ट टेबल आएगा 34 की में, 34 4 जा इज इक्वल टू 136, 68 2 जा 68 2 जा 136, 136 1 जा 136 1 जा 136। मैंने क्या कहा था, कब तक करना है हमें ये फैक्टर्स, कब तक निकालने, 136 सबसे लास्ट टेबल होती है, हमारा लास्ट आ गया 136। क्लियर है। अब 136 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 136 के फैक्टर कौन कौन से, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 17 34, 17 34, 68 136, 68 और 136। अब बताए बेटा, हम इसको रीचेक खुद भी कर सकते हैं कि हमारा राइट है या रॉन्ग है, कहीं हमारा कोई फैक्टर छूटा तो नहीं है। देखो ऊपर से नंबरिंग, ये 1 है, सेकेंड लाइन का लास्ट वही आएगा, ये 1 है, यहाँ से ये 1 है ना, ये 2 का फैक्टर है तो यहाँ से ये 2 का फैक्टर हो गया, कंटिन्यू चलेगा। ये 4 है तो यहाँ 4 है, ये 8 है तो यहाँ 8 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 34 है, ये 34 है, ये 68 है, ये 68 है, ये 136 है, ये 136 है। इसका मीनिंग हमारा कोई भी फैक्टर बीच में नहीं छूटा हमसे, हमारे कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा बना दो, 1 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, फिर यहाँ लिखो 2 की में आता है, 68 की में आता है, नहीं, कंटिन्यू। ठीक है ना बेटा, हमारे ये 136 के फैक्टर्स है। आप फैक्टर निकाल लोगे। अब बेटा कैसे निकालोगे, टेबल आप डिवाइड करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे 1 से 2 से 3 से। जब डिवाइड तब तक करते रहना जब दो अक्षर मैच कर जाए, दो टेबल मैच कर जाए, तो उसका ऊपर वाले उससे ऊपर वाले उसे अपोजिट टेबल में ले लेना। करते हैं ना हम, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, दो फैक्टर होगा ना 2 और 6, ऐसे ही है। 136 जा तो दो फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया, एक 136, यहाँ 136 वाला आ गया, यहाँ 1 वाला आ गया। 2 68 जा 136, तो 68 2 जा 136, दो फैक्टर्स ये हो गए, एक 2 हो गया और एक 68 हो गया, 2 ये रहा 68 ये रहा। 4 34 जा 136 और 34 4 जा 136, टू फैक्टर्स ये हो गए। 8 17 जा 136, 17 8 जा 136, कितने हो गए 2 4 6 और 8 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, हमने खुद ही रीचेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। ओके बेटा, थैंक यू।